भट्ट साहब, आपका बयान है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दोबारा साजिश हो रही है। ये अस्पताल ही तो मुंतकिल करने का है अदालत ने, आपको साजिश कहां से दिखाई दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने बात की है आपको ये नजर आएगी। मुझे बताएं ना, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हमेशा साजिश हुई है और साजिशी अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। अच्छा। ये इमरान खान 3 साल से कहता था मैंने बात नहीं करनी, मैंने उनसे बात करनी है। ये जहां का खमीर था ना वहां पहुंच गया। अच्छा। जहां इसने पहुंचना था। तो मैंने इसलिए बोला है कि ये खमीर जहां से ये चला था वहीं घूम घाम के वहां पहुंच गया है। इलाज की जो बात है मैं उस पर कोई सवाल नहीं करता, इलाज होना चाहिए। इलाज होता तो जब 1 साल पहले या 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब रिपोर्ट मांगी थी, सब कुछ सुप्रीटेंडेंट जेल से भी डॉक्टरों से भी मुंतकिल, उस वक्त भी हम कहते थे कर दें उनको। हम आज इनसे मैं सवाल करूंगा, अदालतें आजाद हैं कि नहीं? अदालतों के बारे में आप बुरा भला 3 साल गालियां देते रहे अदालतों को कि अदालतें है ही नहीं, इंसाफ है ही नहीं। आज क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? तो मैंने कहा एक छोटा सा मेरा बड़ा वहां चला गया। मेरा कम इल्मी पर मबनी एक छोटा सवाल है आपकी खिदमत में। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश, हुकूमत तो जनाब शहबाज शरीफ साहब की। अब देखें, पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी ना, 2018 में भी वो वजीर आजम थे ना जी। साजिश हुई थी कि नहीं हुई थी? ठीक, साक्षी पे नकाब हुए थे। आज मैंने जो कहा है कि ये खमीर वहां पहुंच गया जहां से पहुंचना था। तो नवाज शरीफ के खिलाफ हमेशा साजिश हुई, अब भी हो रही है। लेकिन मैं आपको ये भी कहूं कि जो साजिशी है वो बेनकाब भी होंगे, वो अंजाम को भी पहुंचेंगे। पाकिस्तान में जब बेहतरी हुई, ये अब सफारती ताल्लुकात हमारे देखे ना, वो पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान भट्ट साहब इतनी अगर ये इतनी बड़ी साजिश थी तो हुकूमत आपकी, आपको कानून कान खबर ना हुई? आपके लिए तो सब अच्छा था और आप तो खाय साहब कहा करते थे हाइब्रिड निज़ाम है, बेहतरीन सिस्टम चल रहा है, और मुझे भी ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते, कोई तब्दीली तो कोई नहीं आ रही, बस एक कोर्ट ऑर्डर ही है। देखे ना, मैं ये कह रहा हूं कि पहले भी आप देख लेना, जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश हुई तो इसी तरह के तरीके अपनाए जाते हैं ना। पर मैं आपको बताऊं, आज ये हॉस्पिटल गया है ना, कल ये घर जाएगा। ये उस जगह पहुंच गया जहां से जाना था। इसको यही ख्वाहिश थी कि मैं इस तरीके से जाऊं, उस तरीके से जा रहा है। ये तो और बड़ी बात आपने कर दी कि अस्पताल के बाद खान साहब को घर भी भेजा जाएगा। ये नासिर भट्ट साहब बात करें, बहरहाल ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन ऑर्डर में तो नहीं है। नासिर भट्ट साहब, ना सिर्फ अस्पताल मुंतकिली, बोर्ड की तश्कील का ऑर्डर दे दिया, बल्कि साथ मुलाकात भी, यानी कुछ 8.5 माह बाद दिसंबर में लास्ट ईयर हुई थी मुलाकात, नौरीन बीबी की मुलाकात कर कोर्ट ने करवाई और फिर अस्पताल मुंतकिली का 2 दिन का कह भी दिया और तैयारी भी वहां हो रही है। तो एक नहीं 2 रिलीफ अचानक इस केस में मिल गए। क्या आपकी हुकूमत ने कोई फैसला किया था कि इन रिलीफ को कंटेस्ट करना है, नहीं होने देना? देखे ना, मैंने कहा ना 1 2 3 रिलीफ, अब रिलीफ पे रिलीफ है। अच्छा, ठीक है ना। ये वही है ना, कहता था कि जी ये जो है ना, अपने जो इसको लाए थे उनको कहता है ये बाप होता है, फिर कहता था ये मीर जाफर मीर सादिक है। ये वही है ना। मैंने फिर कहा, मैं आपको कहने लगा हूं कि इसने जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया, इसकी यही ख्वाहिश थी। अब ये हॉस्पिटल से जाएगा उधर बनी गाला, फिर बनी गाला से पहले उसके बाद आपके सामने होगा सारा कुछ। लेकिन ये साजिश है, ये साजिशें होती रहती है। मैं समझता हूं कि मुझे एक ही यकीन है अपने कायद नवाज शरीफ पे, उनके खिलाफ जब साजिश हुई, बेनकाब हुई, लोग सामने आए, चलें, ये भी हुकूमत को तो खतरा नहीं है ना कोई? नहीं, हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। ये इसने 3 साल सारी कोशिशें कर ली, ये आपस में लड़े, एक दूसरे के शक्लें नहीं देखते थे, ये 5000 बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। इसने वही रास्ता अपनाया कि भाई उसको पता था कि मेरे लिए कोई बाहर नहीं आएगा, जैसे मैं पहले आया उसके मुताबिक ये अपना खमीर उधर पहुंच गया। मैं ये बार बार क्यों कहता हूं? लेकिन भट्ट साहब आपके ही एक सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड कहा था, सबसे पहले इंकशाफ किया था कि जिस दलेरी से, जवां मर्दी से खान साहब ने जेल काटी, ये हमारे वहमो गुमान में नहीं था। ये ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट सबसे पहले मेरे प्रोग्राम। जी, राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा। कहां देखी आपने उसकी जमावर्दी? मैं नहीं कह रहा जनाब, राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड ये बात की हुई है कि जी जिस तरह से उन्होंने जेल काटी वो हमारे वहमो गुमान में नहीं था, जिस बहादुरी से, दलेरी से जेल काटी, हमें उसकी तवक्को नहीं थी। ये ऑन रिकॉर्ड जुमले में क्लिप भेज देता हूं आपको।
वो तो उन्होंने टॉट किया होगा। मुझे बताया ना, जिस बहादुरी से जेल काट रहा था वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल पकड़ा गया ना, जो उसको चीजें फराहम करता था, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल वो पकड़े गए ना सारे, आपके सामने है। ये हमेशा इसी तरह चलता है। अभी ये वो इस देखे ना, मैं आपको बताऊं, अंदर इसको देसी मुर्गे, एक्सरसाइज, जिम मशीन, सारा कुछ मिल रहा है। हाई को ऑर्डर कर रही है अदालत, मिल रहा है ना, हर चीजें एंजॉय कर रहा है। अब इसका जो दिल है ना, जिस जगह पे ये जाना चाहता था, जो इसकी ख्वाहिश थी 3 साल से, उधर ये चला गया। ठीक, अच्छा जी, आप साजिश जो होगी है ना, हाँ, ठीक है। नहीं, एक सुने बात, हाँ जी, उसके इलाज पे मैं कभी भी नहीं रोकता, लेकिन जो काम अब शुरू हुआ है ना, हाँ, अचानक आपकी बातें ही बता रही, आपने कहा जी मुंतकिली वाला कोई बात नहीं थी, दूसरे राउंड में हो गया है। तो मैं ये आपकी बात, आप मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं ना? नहीं, वो साथ ये भी कह रहे हैं, नहीं भाट साहब एक मिनट, दोनों जिम्मेदार रिपोर्टर्स हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि पिटीशन लगी हुई थी, ऐसे ही गए थे। हाँ, वो नहीं दसनगे भाट साहब, यह गल नहीं करनगे भाट साहब। मियां साहब भी तो ऐसे गए थे। सुन लो, हाँ जी, सुनाए। अच्छा, मेरी बात सुने, फिर आप वही चीज जोड़ रहे हैं। अगर आपकी बात को आप इसको तस्दीक कर रहे हैं कि ये साजिश हो रही है, फिर क्यों जी मलिक साहब? बताए ना, मियां नवाज शरीफ साहब को सुने, मियां नवाज शरीफ साहब को जब इन्होंने बाहर भेजा, इनकी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि इनके प्लेटलेट गिर गए, यहाँ इलाज नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल है, इनकी जिंदगी चली जाएगी। ये चाहते ही नहीं थे कि मियां नवाज शरीफ को तो अल्लाह ने, तो अभी भी ये आपके सुपरिटेंडेंट की जमा करवाई गई रिपोर्ट है, उनके डॉक्टर्स की तरफ से जमा कराई। पंजाब हुकूमत ने लगाया। मेरी बात सुने गफूर अंजम साहब। अच्छा, एक मिनट, मैं ये रिपोर्ट तो सुप्रीटेंडेंट जेल ने 6 महीने साल पहले भी जमा कराई थी। जब आपको याद है वो गया उस वक्त ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चले भट्ट साहब, आप ही के पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, उन्होंने आज कोई 5:21 पे एक बड़ा तफसीली लंबा चौड़ा ट्वीट किया। मैं 1 बाय 1 उनके नुक्ते आपकी खिदमत पेश करता हूँ, आपकी राय लेता हूँ। पहले तो वो कहते हैं कि खान साहब की जो शिफा अस्पताल मुंतकिली, शिफा नहीं बल्कि शिफा इंटरनेशनल है, और अपनी हमशीरा और डॉक्टर से मुलाकात का जो अदालती फैसला ये खुश आइंद है, इससे अदलिया का खोया हुआ वक़ार बहाल होगा। इस फैसले से मेरे दिल का बोझ कम हुआ है। बरसात की हफ्सदा रुत में यह फैसला ठंडी हवा का झोंका है। जज साहिबान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अगर इसमें रियासती मनसा शामिल है तो भी उसे सराहा जाना चाहिए। व्हाट्सएप है तो कुछ और गल कर रहे हैं। देखें, एक बात मैं भी आपको कह दूं कि उसका इलाज होना बहुत अच्छी बात है, इलाज होना चाहिए, इलाज में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, सुबह शाम उसका इलाज कराएं। बात यह है कि ये चीज़ें जब हमारे साथ हो रही थी तो पीटीआई क्या कहती थी उसका भी जवाब ले लेना। और मेरे कायद ने तो हमेशा कहा, मैं अभी भी आपको कहता हूँ, कभी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि इसको क्या खाने वहाँ मिल रहे हैं, इसका इलाज क्यों हो रहा है, इसको एसी क्यों मिला हुआ है? उन्होंने कभी इस पर आज तक बात ही नहीं की। वो हमेशा कहते थे कि इलाज भी करें और उसको सहूलत भी दें। मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त जब ये चीज़ें होती थी तो ये लोग मैं लंदन में था, कलसूम साहबा उधर उनको कैंसर हो गया था, अल्लाह उनको सेहत देते। तो इन लोगों ने जो मजाक किए, ये बात दुरुस्त है, हॉस्पिटल में पकड़ा, देखें वो चला गया, वो कहते हैं जी ये एम ही बने हुए हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है। भाट साहब ये सामने आई ना चीजें। नहीं भाट साहब, ये फिर देखें ना, ये बात आपने बड़ी अहम कर दी। एक आम शहरी के तौर पर मैं यही अर्ज कर सकता हूं कि तब मोहतरमा कुलसूम नवाज साहब की सेहत और बीमारी को लेकर के भी कुछ अनासिर ऐसे थे जिन्होंने क्या ये बातें करते थे, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। लेकिन फिर यह भी हकीकत है कि अब अगर खान साहब की सेहत मिजाज पे कोई मसला आया, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई, तो उस पर आपके हामी भी कुछ बेजा तबसरा कर रहे हैं। उन्हें भी माजी से सीखना चाहिए। लेकिन आप देखें ख्वाजा साद रफीक साहब आगे क्या कहते हैं, सुन लें। ख्वाजा साहब कहते हैं कि अगर कैदी आपका सियासी मुखालिफ हो तो उसकी हिफाजत और हुकूक की अदायगी अशद ज़रूरी है। बेहतर होता कि हुकूमत यह फैसला खुद करती। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, खान साहब के लिए आसानी का मामला पैदा होने दिया जाए। बताइए, आप उनकी राय से इत्तेफाक? देखें, मैं आपको बताऊं, मेरी सुने,
मैं फिर कहता हूं कि मरीज को उसकी सहूलत पूरी मिलनी चाहिए। रात 2 बजे भी अगर उसने कहा कि मेरे आंख में दर्द है तो हॉस्पिटल ले गए। ये नहीं कि पूछा कि जाऊं ना जाऊं, सुपरिटेंडेंट को अलाउ था, डॉक्टर है, उसने कहा जी यहाँ चेकअप नहीं हो सकता, हॉस्पिटल ले जाएं, ले गए। ये तो सियासत करते रहे ना इस पे। मुझे बताएं, वो फरियाल तालपुर भी थी एक, जब इनके दौर में उन्होंने रात को 4 बजे उठा के हॉस्पिटल से जेल भेज दिया। ये वो लोग थे। मैं ये कहता हूं कि इलाज में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये लोग उस वक्त ऐसी बातें करते थे कि जो आज इनके सामने आ रही हैं, तो हम कहते हैं कि इसका इलाज हो। लेकिन फिर कहता हूं कि जिस काम के लिए वो लगा हुआ था 3 साल से, उस पे वो चला गया। भट्ट साहब, ख्वाजा सार रफीक साहब ने एक और बात की, आखिरी बात उनकी मैं कोट कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, मियाँ महमूद रशीद समेत पीटीआई के बाकी असीरान भी ऐसी ही तवज्जो के हकदार हैं। इस मौके पर तानाजनी, गाली गलोच और उनके दौर इक़्तिदार की सख्तियां याद करने की या दोहराने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। क्या आप एग्री करते हैं कि बाकी असीरान को भी कुछ ऐसी सहूलियत मिलनी चाहिए? देखिए, अब सब असीरान को सहूलत मिलेगी, पहले भी मिलनी चाहिए। पहले भी नहीं रोकते थे, हॉस्पिटल में जो भी इलाज होना चाहिए। अब सारे काम जो है ना, जो वो चाहता है ना, जो अभी जाएगा हॉस्पिटल, फिर जाएगा उधर, इलाज हर एक का होना चाहिए। मेरे कायद ने आज तक किसी का, अगर उनका इलाज डॉक्टर वो कहते हैं कि यहाँ नहीं होता, हॉस्पिटल में होता, हो जाएगा, इलाज कभी भी नहीं रोका। और मेरी कायद मियाँ नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ साहबा या शहबाज शरीफ साहब ने मुझे 3 साल में एक ऐसी चीज़ बताया कि उन्होंने कहा जी कि इनका इलाज ना करें, इनको क्यों हॉस्पिटल ले आए हो, कभी नहीं कहा। ये 3 साल एक ही काम पे लगे रहे, जिस काम पे लगे रहे, आज इनका वो काम पूरा हो गया। अच्छा, ठीक। अब देखिए, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब कामरान खान, बड़े मुमताज़ सहाफ़ी हैं, तज़िया निगार हैं। वो व्हाट्स साहब ये लिख रहे हैं, एक तो खुशाइंद करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय हो गया है कि पाकिस्तान मुल्कों के साइज़ के 4 सूबों का मुताहमिल नहीं हो सकता। अब कोई सियासी कुव्वत छोटे छोटे सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स का रास्ता नहीं रोक सकती। क्या वाकई नए इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबों के हवाले से काम हो रहा है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये को कानून है, उसकी इजाज़त है। देखें, ये अगर एक सूबाई असम्बली, चाहे वो सिंध है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो KPK है, अगर वो यूनानिमसली, मैं बार बार कह चुका हूं कि अगर वो ये अपोजिशन और हुकूमत बैठ के ये फैसला कर लें कि हमने सूबे बनाने हैं, तो कोई नहीं रोकेगा, ना रुकेंगे। हाँ, अगर इस पर सियासत करनी है तो सियासत करते रहे, सूबे बने, यूनिट बने, और यूनानिमसली अगर सूबाई हुकूमत कोई भी इसका फैसला कर ले अपोजिशन के साथ मिलकर, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, और ना ही ऐसा होना चाहिए। बनेंगे तो यूनानिमसली, अगर ये पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली फैसला कर ले, KPK तो है ही 2/3 अक्सरियत KPK में, तो उनकी वो बना दे ज़रा सूबा, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कोई जमात ये कहे जी कि यहाँ सूबे बने, वहाँ ना बने, मैं समझता हूँ कि ये बात कहना उस जमात के लिए ठीक नहीं है, ना उसको ये कहना चाहिए, और ना इस तरह होगा। अगर कोई ये कहे जी कि पंजाब में बने तो सिंध में ना बने, ये नहीं होता है। कोई भी असेंबली अगर वो अपने बिल पास करती है तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अब इस तरह की बहस पहले भी छिड़ती रही है एक सियासी तरीके से, तो वो छिड़ती रहे, लेकिन अगर इस तरह का फैसला कोई असेंबली कर ले तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। कोई रुकावट नहीं। बट साहब, ये कामरान खान साहब का एक और जुमला ले लें ज़रा, मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं, याद रखिए 28वीं कौमी आइनी तरमीम आनी है और आकर रहेगी, पार्लिमान ने मंजूरी देनी है, देकर रहेगी, और इससे कबल साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए मुकम्मल खुद मुख्तार मुकामी हुकूमतें हो जाएंगी और फिर इलेक्शन 2029 साफ शफाफ होगा। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, आईनी एक तो है ना कि जो कहते हैं ना, जो राइट है पार्लियामेंट का, वो कोई नहीं ले सकता। पार्लियामेंट अगर एक 2/3 अक्सरियत से कोई बिल पास करती है, ये उसका राइट है, चाहे वो 10 बिल पास करे। हाँ, ये है जिनको इतराज़ है, और जो अपोजिशन में है, कल वो हुकूमत में है, उनके पास 2/3 अक्सरियत है, वो सारे बिल जो है 2/3 अक्सरियत से वापस ले कुछ करें। लेकिन ये राइट हमेशा पार्लियामेंट के पास रहेगा, और ये पार्लियामेंट सुप्रीम है। जब भी वो कोई यूनानिमसली इकट्ठे बैठ के 2/3 अक्सरियत से जो फैसला करें, उसको कोई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता।